Hello students, welcome to this amazing platform and I'm your science expert and mentor प्रतिभा। अब आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक यानी कि क्रॉप्स के बारे में। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एकेडमिक यानी कि क्लास 8 में हो तभी भी आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप ओलंपियाड या अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। रिलेवेंस समझ में आया? क्रॉप्स के बारे में आज हम टोटल बात करेंगे। क्रॉप्स क्या होती हैं, कैसे समझोगे, कैसे खुद को समझाओगे कि क्रॉप्स हैं क्या, टाइप्स ऑफ क्रॉप और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आज हम करेंगे जिससे कंसेप्ट पे बढ़िया से पकड़ बन सके। सही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फोकस होकर के एकदम से ध्यान से समझना है सारी चीजों को। बढ़ते हैं क्रॉप्स के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं कि क्रॉप्स है क्या। बहुत आसान बात। देखो बेटा, क्रॉप्स की अगर मैं आपको एक क्रॉप्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझो, आपके आसपास घर के या नानी दादी के घर कभी गए हो तो आपने खेत देखे हैं, देखे होंगे। ट्रेन में बैठे हो, बाहर देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको अलग अलग तरीके से फील्ड्स दिख रही हैं, खेत दिख रहे हैं। आप उसमें अलग अलग चीजें देखते हो, कहीं गेहूं, कहीं चावल, कहीं सब्जियां। आप ये जो चीजें देख रहे हो किसी एक लैंड में जो वो ग्रो कर रही हैं या ग्रो कर चुकी हैं, उसी को ही बेटा एक क्रॉप कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मेरे पास में एक ये लैंड है, काफी बड़ा सा, एक लार्ज एरिया। ठीक है, इस लार्ज एरिया में आपने देखा कि वीट की यहाँ पे पूरी की पूरी, यहाँ पर क्या मिल रहा है, वीट मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, वीट, ओनली एंड ओनली वीट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक क्रॉप जिसको हम कहेंगे वीट क्रॉप। क्रॉप है क्या, एक फील्ड, एक लैंड पर आपने सेम टाइप की, एक ही तरह की क्रॉप, एक ही तरह के प्लांट्स को ग्रो करवाया, कल्टीवेट कराया, तो वो क्या हो गया, एक क्रॉप हो गया, जैसे वीट क्रॉप। अगर आपने कोई दूसरी फील्ड समझने की कोशिश करें, अगर आप कोई दूसरी फील्ड देखी जिसमें टमाटर यानी कि टोमेटो, टमाटर, आहा टमाटर बड़े मजेदार ठीक है, तो टमाटर की यहाँ पर आपने टमाटर के प्लांट्स देखे, एक लैंड जिसमें आपने टमाटर के ही प्लांट्स देखे, ये क्या हो गई, एक तरीके की क्रॉप जो कि किसकी है, टोमेटो की, सब्जी की। ठीक है, तो क्रॉप क्या है समझ में आया। और क्रॉप के साथ में एक और चीज समझना, एक बड़े स्केल पे जब किसी लैंड में एक ही टाइप की क्रॉप को उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो उसको हम क्या देते हैं, क्रॉप। दैट्स इट। लार्ज स्केल का यहाँ पे मैम क्या मतलब है, इंडिया की पॉपुलेशन समझो कितनी है, जरा कमेंट करके बताओ। चलो ठीक है, कमेंट कर देना जिससे पता हो। अगर हम बात समझें कि जनसंख्या पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हम कैसे, हमें कैसे खाना मिलेगा, मतलब कि आप रोटी खाते हो, आप चावल खाते हो, आप सब्जियां खाते हो, फल खाते हो, ये कहां से आता है, ये इन्हीं क्रॉप से आता है जो उगाई जाती हैं। समझ पा रहे हो? तो एक क्रॉप क्या है, जो हमारी डिमांड को पूरी कर रही है। इंडिया की पॉपुलेशन, हमारे लिए खाना जरूरी है, हमें चाहिए एनर्जी जीने के लिए, काम करने के लिए, और वो खाना वो कहाँ से मिल रही है, सारी चीजें क्रॉप से। ठीक है, देन क्रॉप क्या है, तो देखो, when the same kind of plants are grown and cultivated on large scale at a place, एक जगह पर, एक एरिया में, तो उसको हम क्या देते हैं, क्रॉप। अब यहाँ पर बात ये आती है मैम, क्या क्या लिमिटेड क्रॉप्स होती हैं या बहुत सारी क्रॉप्स होती है, बट बहुत बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं। और उन बहुत सारी क्रॉप्स को आसान भाषा में ये समझ सको तो ऐसे समझो कि क्रॉप्स को पहचानने के लिए उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे सीरियल्स, ये एक ग्रुप हो गया, पल्सेस एक ग्रुप हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स ये एक ग्रुप हो गया। मतलब कि ये अलग 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 ग्रुप बना दिए जिसमें कुछ कुछ क्रॉप को डाल दिया। जैसे अगर सीरियल्स बोले तो राइस, व्हीट, मेज, रागी, बरले, ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा पल्सेस कौन सी, वीज, सॉरी पीस, ग्राम, बीन्स, ये सब क्या हो गई, पल्सेस हो गई। वेजिटेबल, टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, ये सब क्या हो गए, ये आपके वेजिटेबल हो गए, कैबेज, और बहुत सारी आप जानते हो सब्जियों के नाम। फ्रूट्स, फ्रूट्स की बात करें, मैंगो, बनाना, एप्पल, पपाया, ये सब क्या हो गए, ये फ्रूट्स की कैटेगरी में चले गए। तभी तो जैसे ही मैंने बोला वेजिटेबल्स, तो आपके दिमाग में जरूर वेजिटेबल्स आई होंगी। क्या, फ्रूट्स बोला तो फ्रूट्स आए होंगे।
या कोई कोई नाम बोलता है और अगर आपने उसको देख रखा है तो तुरंत से याद आता है ना। इसीलिए इसीलिए ये ग्रुप में डाले गए, इसलिए राइस व्हीट वगैरह जो है ना आपको मैं पिक्चर की फॉर्म में अभी मैं बताऊंगी। जैसे क्रॉप्स के बारे में कुछ मेजर क्रॉप्स को मैं पिक्चर की फॉर्म में दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ऑयल सीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, इनका ऑयल जो है हम ईडिबल ऑयल इसको कहते हैं, खाने में यूज करते हैं। ठीक है, याद है ना, समझते हो ना, जब खाना बनता है सरसों का तेल यूज किया जाता है, ऑयल सीड। ठीक है, देखो बेटा, ये तो बात हो गई क्रॉप की। क्रॉप को ना मेजर कैटेगरी, क्रॉप की इतनी मेजर कैटेगरी है तो उसको ना एक मेजर तरीके से उसको डिवाइड किया गया कि भाई क्रॉप जो है ना मेजरली दो टाइप की है। सुनो सुनो, एक हो गया खरीफ क्रॉप, एक हो गया राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और राबी, क्या खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। मैम इसको कैसे समझा जाए, इसको ऐसे समझा जाए, देखो ये है क्रॉप्स जिनको दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक खरीफ और एक राबी। राबी और खरीफ में अंतर क्या है, अंतर ये है, और क्यों डिवाइड किया गया, अंतर की वजह से कुछ क्रॉप्स अलग सीजन में उगना चाहती हैं, कुछ क्रॉप्स अलग सीजन में उगना चाहती हैं, मतलब कुछ बरसात पसंद कर रही हैं तो कुछ विंटर पसंद कर रही हैं। हमारे और आपके केस में भी यही होता है, जैसे मुझे तो विंटर बड़ा मजा आता है, विंटर मतलब पसंद है, बड़ा मजा आता है उसमें, पता नहीं क्यों, अपनी ही वाइब होती है। खरीफ क्रॉप्स को पसंद है बरसात, यानी कि रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में ये उगाई जाती है। यानी कि जितनी भी खरीफ क्रॉप होती है बेटा जी, वो सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में मिलती हैं। ठीक है, ना उससे पहले ना उसके बाद। अब देखो राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स को ना बरसात नहीं पसंद, इसको पसंद है ठंड, इसको पसंद है विंटर सीजन, तो ये विंटर सीजन में उगाई जाती है। और इसीलिए दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, सीजन अलग अलग है, इसीलिए इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। क्लास 8 के लेवल पे आप इन दो क्रॉप्स को अच्छे से समझते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बात करें अगर खरीफ क्रॉप की, तो मैम खरीफ क्रॉप की क्या पहचान है, पहचान यही है कि वो क्या पसंद करती हैं, वो रेन पसंद करती हैं, रेनी सीजन को पसंद करती हैं। और रेनी सीजन बोले तो कब से शुरू, ऐसे मान लो जून या जुलाई से लेकर के सितंबर या अक्टूबर। क्या मेरी बात समझे, अरे भाई इसी में तो बरसात होती है, तो बरसात किसे पसंद है, खरीफ क्रॉप्स को। और इसीलिए ये जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक प्रिपेयर हो जाती हैं, मतलब यहाँ पर इसकी तैयारी की गई, इसको लगाया गया, उगाया गया, और यहाँ पर जाकर के इसकी कटाई हो गई क्योंकि ये उग करके तैयार हो गई। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर, ये तो बात हो गई खरीफ क्रॉप की, लेकिन खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो क्या है, पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट और भी बहुत सारे। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं एग्जाम्पल किसके, खरीफ क्रॉप के। मैम ये एग्जाम्पल याद करने में बड़ी समस्या होती है, होती होगी, बहुत सारे बच्चों को होती होगी। चलो, तो इस खरीफ क्रॉप को, इन सभी खरीफ क्रॉप को याद करने के लिए मेरे पास में आई हैव अ ट्रिक। वो ट्रिक आपको पता चलेगी, लेकिन उससे पहले इन पिक्चर्स को ध्यान से देख लो। राइस, राइस की फसल देखे हैं, चावल की जो फसलें होती हैं बहुत सारे बच्चों ने देखे होंगे, ग्राउंड नट की भी होती है, ऑल दो ये ग्राउंड नट आपको ग्राउंड नट मूंगफली ही दिखाई गई है, लेकिन इसकी अपनी फसल है। रागी, सोयाबीन, इन सब की फसल होती है जो आपने पीछे पढ़ी, और ये सब आते हैं खरीफ क्रॉप में। तो आप कैसे याद करोगे कि मैम ये खरीफ क्रॉप है, मैंने एक रैंडम नाम बोला सोयाबीन, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे कि ये खरीफ है या कोई और सी क्रॉप है, तो उसके लिए है ट्रिक। ट्रिक कहती है प्लीज मेक ब्रेकफास्ट, प्लीज मेक ब्रेकफास्ट जस्ट सो कूल स्नैक्स। ठीक है, प्लीज से क्या मतलब है, पी फॉर पैडी, मेक, एम फॉर मेज, बी फॉर बाजरा या मिलेट भी कह सकते हो इसे, ये याद रखना, बाजरा और मिलेट। जस्ट में जे जो है वो जॉर, एस सोयाबीन, सी कॉटन, एस शुगर केन। ये जो स्नैक्स है उसका एस शुगर केन। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा सोयाबीन, तुरंत से पहचान जाओगे खरीफ क्रॉप, क्योंकि आपको ये याद करनी होगी, क्योंकि ये आपको याद हो गई है, कई बार पढ़ोगे तब याद होगी, गाने याद करते हो। ठीक है, वैसे ही प्लीज मेक ब्रेकफास्ट जस्ट सो कूल स्नैक्स। ठीक है, ये तो हो गई बात खरीफ की। अब राबी पे चलते हैं, राबी को क्या पसंद है, राबी को पसंद है कुछ और, मतलब कि राबी को सीजन है कुछ और पसंद। खरीफ पूछता है कि खरीफ, खरीफ कहता है राबी ये बताओ कि मुझे तो बरसात बड़ी पसंद है, क्योंकि मुझे ना बरसात में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है मुझे, मुझे खूब सारा वाटर भी मिल जाता है। तो तुम्हें बरसात नहीं पसंद क्या, तो राबी आंसर दे दी है, नहीं मुझे तो ना, तुम्हारे तो ना बरसात नहीं पसंद है, मुझे तो विंटर सीजन पसंद है। तो कहता है क्यों, क्योंकि उसमें ना डेली ताजगी, फ्रेशनेस
और एकदम कूल वेदर मुझे मिलता है, मतलब कि सीजन मुझे मिलता है। तो राबी को क्या पसंद है? राबी को पसंद है विंटर। ठीक है, विंटर सीजन राबी को पसंद है। अब विंटर सीजन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बताओ बताओ? स्कूल की टाइमिंग चेंज होती है, क्यों होती है? विंटर सीजन आने वाला है, विंटर सीजन की स्टार्टिंग हो गई है। अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर से लेकर के और कहां तक जाते हैं वो? मार्च अप्रैल, ऐसे याद करो। तो मार्च अप्रैल ये एंड पीरियड हो गया, यहाँ पर मतलब कटाई हो जाती है राबी क्रॉप्स की, यहाँ से शुरुआत होती है अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अब ये राबी क्रॉप्स होती क्या है, मतलब कौन कौन सी? अगर मैं बोलूं मस्टर्ड, तो कैसे याद करोगे? ये राबी क्रॉप है मैम, मस्टर्ड राबी क्रॉप है। अभी ट्रिक दूंगी मैं, लेकिन देखो व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी, लिंसीड, ये सब क्या है? ये राबी क्रॉप्स हैं बेटा जी। अब इसके ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि जो राबी क्रॉप्स है उन्हें कैसे याद करना है, तो ट्रिक है वाइल्ड जायंट्स प्ले म्यूजिक लाउडली। वाइल्ड जायंट प्ले म्यूजिक, वाइल्ड डब्ल्यू व्हीट, जी ग्राम, पी पी, ठीक है, पी पी, एम मस्टर्ड, एल लिंसीड। ठीक है, याद हो गई अच्छे से? देखो तो ये हो गई हमारी ट्रिक, किसके लिए? राबी क्रॉप्स के लिए। वाइल्ड जायंट प्ले म्यूजिक लाउडली, है ना आसान? आपको मैं पूछ दूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप, अच्छे से याद कर पाओगे? मतलब कि बता पाओगे? ट्रिक याद है तो कर पाओगे। ट्रिक को 5-6 बार, मैक्सिमम 10 से 12 बार याद हो जाएगी। ठीक है, इसको बस मन में दोहराना है। तो मेरे पास में है 2 क्वेश्चंस आपके लिए, एक मैं बताऊंगी, एक आप बताना, जिससे कि आप भी चेक कर पाओ कि आपकी अच्छे से इस कंसेप्ट पे पकड़ बनी या नहीं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप, इसमें से कौन सी राबी क्रॉप है? जियांट, क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? वाइल्ड जियांट प्ले म्यूजिक लाउडली। ठीक है, तो यहां पर देखो राइस है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, मेज है। यू हैव 5 सेकेंड्स, जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ बेटा जी, जल्दी से कौन सा हो जाएगा? इफ यू आर आंसरिंग मस्टर्ड, बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि बेटा म्यूजिक मतलब एम मतलब मस्टर्ड। ट्रिक याद कर ली होगी तो कर लिया होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, बरसात किसको पसंद है? अभी बताया था, किसको रेनी सीजन पसंद है? पसंद है मैम किसको? बताओ 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 बताओ, जल्दी से, मैं बताऊं? ठीक है, कमेंट करो आप जल्दी से, मुझे बताओ बरसात किसको पसंद है? बरसात पसंद है, हाँ। बच्चों ने अब तक कमेंट कर दिया होगा जिन्होंने बताना होगा, जिनको आता होगा। खरीफ क्रॉप। तो ये हो गए आपके भाई क्वेश्चंस, जिससे आपको ये पता लगा कि अभी तक मैंने जो पढ़ा वो सच में मैंने पढ़ा था, मतलब मुझे अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो क्रॉप, क्रॉप के टाइप, एग्जाम्पल, ट्रिक, सब कुछ मैंने बता दिया है। ये अच्छे से आप टॉपिक कर लेना, और रिलेवेंस तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंस पता है इस टॉपिक की। अब ये सारी सारी स्लाइड्स आपको मैंने अभी दिखाई दी ना, ट्रिक है, सारी चीजें हैं, तो ये आपको मिल जाएगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है? ये रहा, t.me/veda8e, वेदा 8 थी। ये लिंक आप जो है मैं आपको दे रही हूँ, ये टेलीग्राम पे डालोगे, आप तुरंत से इस ग्रुप पे पहुंच जाओगे, और इस ग्रुप पर आपको ये पूरा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे कि आपको बार बार रिवाइज करना हो अगर, तो आप उस पीडीएफ के माध्यम से भी कर सकते हो। इस टेलीग्राम ग्रुप में 4 चीजें, डेली पीडीएफ मिलते हैं, क्विजेस मिलती हैं, डिस्कशन, डाउट आप अपना क्लियर कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, पोल्स भी यहाँ पर बनते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो वो भी उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक के अलावा पूरा चैप्टर अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, तो आपके लिए वेदा ऐप है। इस ऐप के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और 24/7 डाउट सॉल्विंग आपको मिल रहा है, लर्निंग रिपोर्ट है, रिवीजन है, टेस्ट है, मेंटोरशिप है, सारी चीजें। आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पर जाकर के बस सिर्फ और सिर्फ आपको वेदा ऐप डालना। ठीक है, मतलब वेदा एकेडमी। ओके, तो यहाँ पर आपका जो क्रॉप टॉपिक था वो हो जाता है खत्म। और जरूर से अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।